टेंथ में आप हर बच्चा हर स्कूल में ही 95 98 फोड़ रहा होता है। जैसे ही आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे पहला टेस्ट होगा, तो यूट्यूब पे जितने भी भैया एंड दीदीज हैं, नहीं तो क्या होगा, आपका टाइम, एक तो टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, प्लस आप गलत रास्ते को फॉलो कर लोगे। तो अपना माइंड सेट आपको चेंज करना होगा। पहले जिस माइंड सेट से आप क्लास 10th में पढ़ाई करते थे, उस माइंड सेट से आप 11 12 में अप्रोच नहीं करेंगे। वहां पे मार्क्स आएगा 40%। अब आपको गाइडेंस वैसे व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं लेना है जिसने खुद ने ये जर्नी फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो व्यक्ति आपको कभी गाइड कर ही नहीं सकता। ये वीडियो उन सभी के लिए जो क्लास 10th से 11th में जा रहे हैं और अपनी IIT की जेई की जर्नी शुरू कर रहे हैं। ध्यान से पूरी बातें सुनना, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो कि आपके साथ होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। क्लास 10th में जैसे आप पढ़ाई करते थे, अब 11th में वो वाली बात नहीं रहेगी। बहुत सारा चीज़ें बदलेगी, सिनारियो बदलेगा। तो वो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं मेजर, और आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए और कैसे ये जर्नी कंटिन्यू करना चाहिए, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में और काफ़ी विस्तार में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। पूरा वीडियो पूरा ध्यान से सुनना। ये पूरा आपको, आपकी जो जर्नी है जेई की, वो पूरा जर्नी बदल के रख सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। ऐसे ही कुछ भी हवा में बातें नहीं करेंगे। मैंने खुद अपनी IIT जेई की जर्नी एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा से किया था। जेई मेंस एडवांस क्वालिफाई करने के बाद इंडिया के टॉप नॉच रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे से बैचलर मास्टर्स फिजिक्स में ही ग्रेजुएटेड करके इंडिया के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट आकाश बायजूस में पढ़ा भी चुका हूँ एज IIT जेई फिजिक्स फैकल्टी। तो जो भी यहाँ बातें करेंगे, मैंने खुद वो एक्सपीरियंस किया है, बच्चों को भी बताया, तब ये बातें डिस्कस कर रहे हैं। कुछ भी हवा में नहीं बातें कर रहे हैं कि खुद कुछ किए नहीं है और लोगों को ज्ञान झाड़ रहे हैं। वो बातें नहीं करेंगे। जो भी चीज़ होगा प्रैक्टिकल बातें करेंगे। जो आपके साथ होने वाला है वो बताऊंगा। जो एक्चुअल सिनारियो होता है वो सब बातें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा ध्यान से सुनना, ठीक। तो शुरू करते हैं। पहले तो आप 10th से 11th में किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो पहले एकेडमिक वाइज देखते हैं और नॉन एकेडमिक वाइज। दो बातें होती है। एकेडमिक वाइज की मतलब आपका पढ़ाई में क्या चेंजेज आने वाला है। नॉन एकेडमिक वाइज की पढ़ाई छोड़ के आपके साथ क्या क्या चीज़ें बदलने वाली है और कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए उसको, ठीक। एकेडमिक वाइज देखा जाए तो जैसे आप अब तक क्लास 10 तक जैसे पढ़ाई कर रहे थे, 11 12 में अब वो तरीका नहीं रहेगा। वो तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। जैसे क्लास 10th में आप थियरी पढ़ लिया करते थे, फिर जाकर के एग्ज़ाम में बैठ जाओ और पूरा उल्टी कर दो, वो आसानी से हो जाता था। अगर आपने बुक पढ़ा है तो क्वेश्चन सॉल्व होता था और आप अच्छा स्कोर कर लेते थे। लेकिन 11th में और 12th में, खास करके जब आप जेई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे हम बेसिकली जेई के बारे में बातें करेंगे। सिर्फ जेई पे फोकस करेंगे। नीट का एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा जो भी नीट के बच्चे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हम जेई की बातें करेंगे। तो जेई में ऐसा नहीं होने वाला है। चीज़ें बदलेगी। डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा चेंज होगा। क्लास 10th का मैं स्तर बोलूँ तो मान लो क्लास 10th ये लेवल है, तो 11 12 में जो जेई का लेवल होगा वो ये वाला लेवल होगा। तो बहुत ह्यूज चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज होगा। उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है अपने को। चीज़ें, सिनारियो बहुत हद तक बदल जाएगी। जैसे अब तक आप थियरी खेल रहे थे, जब एकेडमिक वाइज ज़्यादातर चीज़ें अभी थियरी में ही पढ़ रहे थे। मैथ में ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होता था, फिजिक्स में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स मिलता था, बाकी ज़्यादातर सब्जेक्टिव था, थियरी वाइज था। अब 11th में 12th में पूरा का पूरा चीज़ें न्यूमेरिकल में बदल जाएगी। आपका फिजिक्स पूरा न्यूमेरिकल बेस चलेगा, मैथ वैसे ही पूरा न्यूमेरिकल है। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल ज़्यादा होगा, वो भी न्यूमेरिकल इंटेंसिव होगा। ज़्यादा थियरी उसमें भी नहीं होता है, खास करके जेई में। तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पूरा करना पड़ेगा। तो पूरा जो एकेडमिक का सिनारियो है वो चेंज होने वाला है। तो उसके लिए अपने को तैयार रहना है, ठीक। नॉन एकेडमिक वाइज क्या बातें करें कि जैसे कि पहले तो आपको इसमें क्या है कि जब 10th से 11th में आप जा रहे हो, तो पहले तो अपना माइंड सेट आपको चेंज करना होगा। पहले जिस माइंड सेट से आप क्लास 10th में पढ़ाई करते थे, उस माइंड सेट से आप 11 12 में अप्रोच नहीं करेंगे। 11 12 में अप्रोच करने के लिए जो जेई का माइंड सेट होता है, हम उस माइंड सेट से अप्रोच करेंगे, ठीक। उस माइंड सेट से आपको अप्रोच करना ही पड़ेगा। अब ये क्या माइंड सेट क्या है कि अभी 10th में आपको पढ़ने में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ज़्यादा परेशानी नहीं होता था। अगर आप पढ़ने बैठ गए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, समझ में भी आएगा, बहुत समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होती थी। 11 12 में क्या होगा कि आप पढ़ोगे भी, मेहनत भी करोगे, चीज़ें समझ में भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एग्ज़ाम्स में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी आप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होंगे
उसमें मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, अब बोल रहे हो कि डरा रहे हो, तो आप जेई का खुद फॉर्मेट उठाओ। जेई एडवांस में मतलब जो रैंक 1 होता है ना, उसको 80% लाना होता है। जो 80% जेई एडवांस में जिसका आ गया वो रैंक 1-2 आ जाता है, मतलब उधर टॉपर हो जाते हैं। 10th में आप हर बच्चा हर स्कूल में ही 95-98 फोड़ रहा होता है। तो अभी 10th में आपको मार्क्स सुनने की आदत है 98%, 95%। 95 तो बहुत बेकार रैंक मतलब मार्क्स हो गया 10th के लेवल पे। 97, 98, 99 इसके नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। जैसे ही आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, पहला टेस्ट होगा, वहाँ पे मार्क्स आएगा 40%, 50%, ये बेस्ट मार्क्स बता रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे और घटेगा ही, इसमें से 30%, कोई मतलब कोई कोई पेपर में 60% स्कोर कर लोगे। तो इसके लिए अपने को तैयार रहना है, आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। अपने पेरेंट्स को भी ये बातें बता के रखना है कि अब मार्क्स वैसे नहीं आएगा जैसे 10th में आता था। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, पेरेंट्स को प्रेशर नहीं बनाना है। अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो वो भी ध्यान रखे कि आप अपने बच्चों को अब ऐसे नहीं ट्रीट करोगे जैसा आप 10th में करते थे। मार्क्स के लिए अब वैसा प्रेशर नहीं बनाओगे, क्योंकि ये जेई है, ये सिनारियो अलग है और 10th का जो था वो सिनारियो अलग था। उसमें चीज़ें कुछ और होती थी, यहाँ पे चीज़ें कुछ और होती। यहाँ पे हमें इसके अकॉर्डिंग सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे मार्क्स कितना चाहिए? जेई एडवांस में आपको अगर 50-60% आ गया तो उस पर तो टॉप कॉलेजेस मिलना शुरू हो जाता है। जेई एडवांस तो क्वालिफाई कर जाओगे आप 30-40% मार्क्स पे, तो जेई एडवांस क्वालिफाई कर जाओगे। जेई एडवांस समझ रहे हो, मतलब जहाँ 10 लाख में 20-25 हज़ार मतलब स्टूडेंट्स का रैंक निकलता है, 25 से 30 हज़ार का रैंक निकलता है, उस लेवल पे आप आ जाओगे जस्ट 40% 30% पे। 50% पे कॉलेज मिलना शुरू हो जाता है। 1000-60% के आसपास गए तो मतलब 1000-2000 ऑल इंडिया रैंक आने लगता है। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल है। तो मार्क्स के बेसिस पे वैसे आपको अब नहीं, मतलब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को ही अगर 30% आपका मार्क्स आया तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है आपको। उस माइंड सेट से रहोगे क्लास 10th वाला कि अरे 80% मेरा आता था, मेरा 90% आता था। पेरेंट्स बोलते थे हमारा लौंडा मतलब हमारा लड़का मतलब मोहल्ले का टॉपर था, पूरा स्कूल टॉपर था मोहल्ले में, मतलब पूरा टॉपर, सबसे ज़्यादा मार्क्स आता था। अब क्या हो गया? एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट्स पे जाता है, बच्चों पे जाता है, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जो भी पढ़ाई कर रहे थे वो वैसे ही छोड़ देते हैं, मतलब वो मतलब इधर उधर होने लगता है, पाथ से डेविएट होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर्ड रहना है अपने को पहले से ही, ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आपको जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे आपको रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। इसमें ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के डेट में ये जितना ये डिस्ट्रैक्शन हो रखा है, जितना भी डिस्ट्रैक्शन फैल रखा है, जितना भी कचरा फैल रहा है, इसमें तो अपने आप को कंसिस्टेंट रखना ऐसा ही एक अदर चैलेंज बन गया है। तो आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना है। 2 सालों के लिए एकदम कंसिस्टेंट रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है। मार्क्स आए ना आए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, अपने को लगे रहना है। ये कंसिस्टेंसी जो 2 साल जिसने मेंटेन कर लिया, आधा गेम तो आप वहीं पे जीत गए। क्योंकि आधा लोग, आधे से ज़्यादा लोग, आधे लोग नहीं उससे ज़्यादा लोग तो बस इस कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करने की वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। वैसे ही कितना भी वो कर लो, वो कंपटीशन से इसी वजह से बाहर हो जाएंगे। अपने को कंसिस्टेंट रहना है। आप जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, अब बहुत सारे बच्चों का वो क्वेश्चंस होता है कि मतलब स्टडी मटेरियल कहाँ से लें, कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे करें। तो कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है ये तो देखो एक अलग अपने में पूरा डिबेट है। अब इसमें हम ये नहीं डिस्कस करेंगे आप किस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो। मैं अब ये बोलूँगा कि आप जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, पहले तो आपका होना चाहिए कि आप कुछ इंस्टीट्यूट को फॉलो करो। जिस भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हो, स्टडी मटेरियल में उस इंस्टीट्यूट में जो भी स्टडी मटेरियल पहले दिया जा रहा है, पहले उसको फॉलो करो। वो चीज़ें फॉलो करना है, क्योंकि वो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसी से पढ़ा रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको तभी होगा जब वो आप वही स्टडी मटेरियल फॉलो करोगे। फिर उसके बाद टाइम बचा तो आप कुछ रेफरेंस बुक ले सकते हो और वो फॉलो कर सकते हो। अब उसमें भी कुछ लोग स्मार्ट बनते हैं कि मतलब अभी स्टार्टिंग में जैसे जाओगे तो थोड़ा सा स्पीड स्लो होता है, मतलब स्लो स्टार्ट करते हैं हर इंस्टीट्यूट, जितना भी ये नॉर्म्स होता है। हम लोग भी जैसे पढ़ाते थे तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा 10th से आया होता है, अभी उसका थोड़ा लेवल वो होता है, तो थोड़ा लेवल अप करने के लिए धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि स्टार्टिंग से में ही गए और अभी तो लगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो मटेरियल हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो और भी ज़्यादा बुक ले लिए, इधर से पढ़ रहे हैं, उधर से पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वेट
चीज़ें बदलेंगी। 1 महीने से स्टार्टिंग का आपका 1 से 1.5 महीने में चीज़ें सिनेरियो बदल जाएगा। 1-2 टेस्ट होगा, आपको औकात पता समझ में आ जाएगा, फिर आप लाइन पे आ जाओगे। तो ज़्यादा उड़ना नहीं है। जो भी इंस्टीट्यूट में पहले आप कोई भी जितने भी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है, अगर आपने वो ज्वाइन किया है तो उनका स्टडी मटेरियल मोर और लेस सबका सफिशिएंट होता है जेई नीट के लिए। वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा दे देंगे कि वही कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। हाँ, अगर अभी भी आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है कि नहीं मैं तो अभी भी कुछ कर लूँगा, तो आप अपने जो भी फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आप रेफरेंस बुक बोल सकते हो कि मुझे और भी चीज़ें करना है, कुछ रेफरेंस बुक बताइए। वो आपको अच्छा रेफरेंस बुक बता देंगे, वहाँ से आप चीज़ें फॉलो कर सकते हो। अपने फैकल्टी से टच में रहें। जो भी अगर अपने किसी भी इंस्टीट्यूट टॉप नॉच इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया तो जो भी आपको फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनसे टच में रहें, बातें डिस्कस करते रहें। अगर पॉसिबल हो पाया तो, ज़्यादातर केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर अगर पॉसिबल हो पाया तो उनसे टच में रहें, आपको वो बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो गाइड करेंगे आपको बहुत सही से। साथ में जितने भी बच्चे जेई के लिए हैं, ऑनलाइन में मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है। ये तो क्लास 9-10 के इस चैनल पे मतलब मटेरियल हम अपलोड करते हैं। क्लास 11th और 12th के लिए, जेई के लिए पर्टिकुलरली, मैं जेई के लिए जेई एडवांस के जैसे ये चैनल है, इस पे जेई एडवांस का कंटेंट आपको मिल जाएगा, जेई मेंस का कंटेंट मिल जाएगा, स्ट्रेटजी मिल जाएगा। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। इसमें हम कंटिन्यूअस जुड़े रहेंगे। आपको इस जर्नी में जो भी चीज़ें चाहिए होगा, जो भी गाइडेंस चाहिए, पाथ से आप डेविएट ना हो, आपको बार बार रिमाइंड कराना कि इस पाथ को फॉलो करना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। आप डेविएट होगे, परेशानियाँ आएगी, आप डिमोटिवेट भी होगे, पर आपको फाइट करना है, फाइट बैक करना है, वापस फिर ट्रैक पे आना है, फिर से कोशिश करना है, फिर लगे रहना है। वो सब काम हम यहाँ पे करते रहेंगे। आपको जो भी गाइडेंस होगा कि मेंटोरशिप टाइप का जो भी होता है, वो हम इस चैनल पे कंटिन्यूअस वीडियोस डालते रहेंगे, जिससे कि आपका जो भी ट्रैक हो वो फॉलो कर सको आप अपने ट्रैक को। जो भी चीज़ आपको ज़रूरत होगा कि आपको नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए, वो सब चीज़ें मिलती रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है जेई के लिए वो हम प्रोवाइड करते रहेंगे, और जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। तो ये चैनल आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे जुड़ सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ। आपने क्लास 9-10 में मेरे से पढ़ा होगा शायद, या फिर नहीं पढ़े हो तो देख सकते हो कंटेंट। अभी ये चैनल स्टार्टिंग में ही है, मतलब अभी जस्ट 1 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा नंबर्स पे नहीं जाना है, नंबर्स अभी छोटा ही है, पर चीज़ें आपको ऑथेंटिक मिलेगा, कुछ भी फालतू का बकवास नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिसने खुद ने कुछ नहीं कर रखा है और उससे ज्ञान ले रहे हैं, वैसे ज्ञान नहीं मिलेगा यहाँ पे। और आप चीज़ें अब 11th-12th में अब आप जा रहे हो, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, अब आपको गाइडेंस वैसे व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं लेना है जिसने खुद ने ये जर्नी फॉलो नहीं किया है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको कभी गाइड कर ही नहीं सकता है। तो यूट्यूब पे जितने भी भैया एंड दीदीज हैं, ये जो नए जस्ट 10th क्रॉस करके 11th क्रॉस करके 12th क्रॉस करके जो ज्ञान देते हैं, उन ज्ञान को ज़्यादातर फॉलो आपको नहीं करना है। ये बहुत बड़े रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे हाथ जोड़ के, ऐसे ना करें, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता है वो क्या बोल रहे हैं। वो मतलब नए कमर्स ने सिर्फ आके यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो की कोई भी वीडियो बना सकता है, किसी को जो मन में आया आके यहाँ भौंक के जा रहा है, तो कोई कुछ भी बोल रहा है। तो आपको किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, इसके लिए बहुत स्मार्ट रहना है। आपको पढ़ाई भी करना है तो कहाँ से करना है, कौन ऑथेंटिक है, कौन ऑथेंटिक नहीं है, उसके लिए बहुत सतर्क रहना है। नहीं तो क्या होगा, आपका टाइम, एक तो टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, प्लस आप गलत रास्ते को फॉलो कर लोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने जो टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, पहला प्रायोरिटी तो आपको ये होना चाहिए कि आप उनको फॉलो करें। उसके बाद भी आपको किसी को फॉलो करना है तो फॉलो द ऑथेंटिक पर्सन, जिसने खुद ने ये जर्नी कवर किया है, उस रास्ते पे खुद वो चला है, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा कि आपको कैसे चलना है। तो ऐसे ही कुछ भी यहाँ पे बकवास नहीं किया जा रहा। मैंने खुद ने ये जर्नी कवर किया है, बहुत सारे बच्चों को कवर कराया भी है, तब आपको आके ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। आई होप कि कुछ चीज़ें आपको क्लैरिटी मिली होगी कि क्लास 11th और 12th में कैसे अप्रोच करना है। और नीचे कमेंट्स करके बताओ कि कौन लोग किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कौन ऑनलाइन ज्वाइन कर रहा है, कौन ऑफलाइन ज्वाइन कर रहा है, कौन कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। एक अच्छा खासा आपको दोस्त मिल जाएगा। शायद आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो नीचे हो सकता है कि उस इंस्टीट्यूट में जाने वाला कोई आपका फ्रेंड मिल जाए, तो या आपस में कोलैबोरेट कर सकते हो, मतलब आपको भी एक इंसाइट मिलेगा, आप देख भी सकते हो कि दूसरे लोग कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वो नीचे कमेंट्स करके बताओ कि आपकी कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो या फिर ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हो। और कोई दूसरा व्यक्ति है तो उससे कनेक्ट हो सकता है, तो शायद आपसे कोई कनेक्ट हो जाए। ठीक है। और भी इससे रिलेटेड और भी कुछ और गाइडेंस चाहिए आपको तो वो बता सकते हो, नीचे कमेंट्स में वो भी बता सकते हो, उसके रिलेटेड भी हम वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेई जर्नी।